welcome to my channel. I am Simran Sahni and welcome to the base question series of class 10 English. आज पढ़ते हैं इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है टाइगर इन द जू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए. ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम अगर आपका है या फिर फाइनल एग्जाम है या हाफ ईयरली है या प्री बोर्ड है, कोई भी एग्जाम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस इंटायर पोएम के. तो जल्दी से इनको चेक करो और पूरी पोएम आपकी फिर कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ही स्टॉक्स इन हिज विविड ट्राइब्स, व्हाट डज द वर्ड ही रेफर्स हियर. ठीक है, तो कौन अपनी विविड स्ट्राइप्स, विविड मतलब होता है बहुत ब्राइट, स्ट्राइप्स मतलब होता है जो धारियाँ होती हैं, ऐसे लाइंस जो होती हैं. तो कौन है ही यहाँ पे, तो टाइगर है जो उसकी बॉडी पे ऐसे यूं लाइंस होती है ना, वो उनको लिखा है. वाई टाइगर कुड वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स, क्यों टाइगर सिर्फ कुछ ही कदम चल सकता है. तो टाइगर कुड ओनली वॉक फ्यू स्टेप्स बिकॉज ही वॉज लॉक्ड इन अ वेरी स्मॉल केज, क्योंकि उसे बहुत छोटे से केज में बंद कर दिया गया था, इसलिए उसको ऐसे जो है कुछ कुछ कदम ही वो चल सकता है. हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज. इन द केज टाइगर वॉक्स विद प्राइड, केज ही वॉक्स विद प्राइड. हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास. अब ग्रास में, अगर जंगल वाला टाइगर होगा तो वो उसे ग्रास में कैसे चलना चाहिए. ही शुड वॉक विद ईज थ्रू द ग्रास. स्लाइड थ्रू द ग्रास लिखा है ना, स्लाइड मतलब होता है आप ऐसे आराम से चलो. तो जंगल में जब जंगल का राजा घूमता है, टाइगर घूमता है, तो वो बिल्कुल ईज से ऐसे छुपते छुपाते अपना मजे से ग्रास के अंदर छुपा होता है, जैसे कि शिकारी है वो, और जैसे ही शिकार आएगा उसका तो वो उसको जाके जो है खा जाएगा. वेयर शुड द टाइगर हाइड हिमसेल्फ, तो वो उसको खुद को कहाँ हाइड करना चाहिए. इन द शैडो ऑफ द, मतलब ग्रास के अंदर पीछे जाके उसे छुप जाना चाहिए. वेयर शुड टाइगर बी स्लाइडिंग, स्लाइड कहाँ करना चाहिए. द टाइगर शुड बी स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास इन द फॉरेस्ट. स्लाइडिंग मतलब है धीरे धीरे उसके पीछे से छुप के वहाँ पे बैठना और वेट करना, वहाँ से निकल के जाना. अब जू में चलने का काम नहीं है टाइगर का. टाइगर का काम है कि वो जंगल में घूमे, घासों के बीच में जहाँ वो दिखाई भी ना दे रहा हो. हु वुड पास थ्रू द वाटर होल, यानी कि वाटर पॉन्ड के पास से कौन जाएगा जब टाइगर उसका वेट कर रहा होगा. अ प्लम डियर, यानी कि एक गोलू मोलू सा डियर जिसको टाइगर खा जाएगा. व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन द केज. अब वहीं पे टाइगर केज में क्या कर रहा है. एक टाइगर जंगल वाले पूछ रहे क्वेश्चन, एक केज वाला. तो केज वाला टाइगर इज स्लोली एंड मूविंग स्लोली एंड इग्नोरिंग विजिटर. वो अपने केज में छोटे छोटे कदम लेके चल रहा है क्योंकि ज़्यादा जगह तो है नहीं, और वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को. व्हाट काइंड ऑफ एनक्लोजर द टाइगर वॉज केप्ट इन, कैसी जगह में टाइगर को रखा गया है. तो इट वॉज केप्ट इन कॉन्क्रीट सेल, और उसमें जो है लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बार्स लगे हुए हैं जिसको टाइगर तोड़ के भाग नहीं सकता. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम शॉर्ट क्वेश्चन. हाउ डज द टाइगर फील इन द टाइगर फील इन द जू. तो द टाइगर इन द जू कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर. और हमें ये कैसे पता है, क्योंकि पोएम में लिखा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स मूविंग द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. और ये चीज़ क्या हमें शो कर रही है कि वो बेचारा इधर से उधर घूमता रहता है, उस पर जगह नहीं है चलने की, कहाँ उस पर पूरा जंगल होता है. तो दैट मीन्स ही इज़ नॉट हैप्पी, ही एक्सप्रेसेस हिज एंगर साइलेंटली. ठीक है, तो वो चुपचाप ऐसे इग्नोर करके सबको और चल के अपना गुस्से को दबाकर अपना एंगर शो करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द टाइगर स्ट्रेंथ. टाइगर की स्ट्रेंथ का है, बिहाइंड द बार से लॉक हो चुकी हैं. हाउ डज द पोएट कंट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट. कैसे कंट्रास्ट मतलब अपोजिट आइडियाज दिखाना, मतलब कि डिफरेंस दिखाना. तो द पोएट सेज केज टाइगर इज इम्प्रेजेंट. वो दिखाते हैं कि जो केज वाला टाइगर है उसको जो है बंद कर रखा है जेल के अंदर. ही इज़ नॉट फ्री, वो आज़ाद नहीं है. ही इज़ एंग्री, उसे गुस्सा आ रहा है. ऑन द अदर हैंड जो टाइगर जंगल में है वो फ्री है. ही वॉक्स इन द टॉल ग्रास, वो घासों के बीच में से जा रहा है और अपनी मर्जी से हंट करके डियर को खा रहा है. ठीक है. व्हाट वुड द टाइगर डू इन अ फॉरेस्ट. तो इन द फॉरेस्ट टाइगर कैन एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको मेंशन कर सकते हो. ही वुड वॉक अराउंड फ्रीली, घूमता अपने मर्जी से, विदाउट एनी फियर. ही वुड टेरराइज द विलेजर्स, जिसको चाहे डरा सकता है वो, बाय ग्राउलिंग. एंड ही वुड शो हिज टीथ एंड क्लॉस, और उनको ऐसे टीथ क्लॉस दिखा के अटैक नहीं करेगा बट हाँ डरा देता है, क्योंकि हमें जो है वो अपने हैबिटेट में वहाँ पे उसी तरीके से रहता है. ठीक है. ही हेयर्स लास्ट वॉइस एट द नाइट द पेट्रोलिंग कार्स. हु हेयर्स द लास्ट वॉइस. तो यहाँ पे टाइगर की बात हो रही है जू वाले की, कि रात को जब पेट्रोलिंग कार आती है जू के दरवाजे वाले चेक करने के लिए, तो वो बेचारा टाइगर अकेले अपने सेल में बैठा होता है और आसमान में देख रहा होता है और स्टार्स को देख रहा होता है और उसकी आंखें चमक रही होती है. कहीं ना कहीं वो लॉक्ड है, ये चीज़ उससे रिप्रेजेंट हो रही है. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम. तो क्या कन्वे कर रहे हैं. तो द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल ऑल्सो लाइक फ्रीडम, दे डू नॉट वांट टू बी केज्ड, दे कैन नॉट लिव अ मिजरेबल लाइफ. ये वो बता रहे हैं. इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट मैसेज, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स. क्या मतलब है इसका, कि भाई उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो करेज है, उसकी जो ताकत है वो बार्स यानी कि वो जो होती है ना लोहे की रॉड जेल में जैसे लगी होती है, जैसे केज में लगी है उसके पीछे. ऑब्वियसली बिकॉज टाइगर इज रेस्ट इन ए केज, उसे केज में बंद कर रखा है. हिज पावर इज कन्फाइंड बिहाइंड द बार. ही वॉज लॉक्ड इन अ स्मॉल केज.
where he is devoid of freedom. He feel unhappy, frustrated, restless and angry there. Okay. What is tiger thinking while looking at the stars? तो टाइगर क्या सोच रहा होगा? तो टाइगर ऑब्वियसली ये सोचता होगा कब उसे आज़ादी मिलेगी, कब वो ऐसा खुले मैदान में घूम सकता है, अपने जंगलों में घूम सकता है. तो मे बी वो अपने प्रेजेंट कंडीशन पे लैमेंट यानी कि परेशान होता हो. ठीक है. व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू गिव इन द लाइन हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार? तो वो क्या हमें मैसेज दे रहे हैं? वो ये मैसेज दे रहे हैं दैट नेचुरल पावर एंड फ्रीडम ऑफ टाइगर इज पुट बिहाइंड बार्स, कि उसका फ्रीडम, उसकी ताकत, उसकी आज़ादी को हमने छीन लिया है. ही वॉन्ट टू टेल अस दैट टाइगर को भी फ्रीडम चाहिए. फ्रीडम कांट बी बार्गेन्ड एट एनी कॉस्ट. व्हाट मैसेज डज लेस्ली नॉरेंस गिव? तो गाइज आंसर हमेशा सेम रहेगा, बस क्वेश्चन बदलते रहते हैं. तो नॉट ओनली ह्यूमंस, ये इंपॉर्टेंट है, बट एनिमल्स टू चेरिश फ्रीडम. एनिमल्स को भी फ्रीडम चाहिए. फ्रीडम कांट बी बार्गेन, फ्रीडम को आप ऐसे बार्गेन नहीं कर सकते हो. इन दिस केस टाइगर में फील वेल फेड एंड प्रोटेक्टेड. हाँ भाई, टाइगर को खाना खिलाया जाता होगा, वो प्रोटेक्टेड है. हाउ एवर द कंटेनमेंट ऑफ हिज फ्रीडम कीप्स हिम इन क्वाइटेड. बट कहाँ खाना मिल रहा है, ठीक है, सब मिल रहा है, बट जेल में तो बंद है ना, तो इसलिए वो थोड़ा गुस्से में रहता है. क्वाइट रीच. ही रिसेंट्स बीइंग बिहाइंड द बार. उसे अच्छा नहीं लगता है बार के पीछे रहना. बार मतलब यहाँ जेल की दीवारों, जेल की जो होती है ना, उसका जो केज होता है, जेल नहीं बोला जाएगा, जो उसका पिंजरा है, उसकी जो लोहे की रॉड है उससे. ही इज़ डिफरेंट एनिमल व्हेन ही इज़ इन नेचुरल हैबिटेट. जब वो नेचुरल हैबिटेट में होता है तो वो ऐसे अपने क्लॉज दिखाता है, फैंग्स दिखाता है, लोगों को डराता है. वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जंगल में. वहाँ वो प्राइड से घूमता है और वहाँ से उससे सब डर के रहते हैं. और जो है टाइगर इन द जू बिल्कुल डिफरेंट है. अ टाइगर इन द पोएम इज फीलिंग मिजरेबल इन अ कॉन्क्रीट सेल. डज इट नॉट अमाउंट टू क्रूएलिटी? Express your opinion about keeping wild animals in the zoo. Is there any lesson for humans? क्या लेसन मिलता है कि क्या जू में रखा जाता है जिस तरीके से एनिमल्स को, क्या ये क्रूअल है? इस सब के ऊपर आपको अपना ओपिनियन देना है. ठीक है. तो टाइगर इन द पोएम इज रेच इन इट्स केस. हाँ, ब्रेच मतलब है बंद कर रखा है केज में. उसको फ्रीडम चाहिए, इट लॉन्ग्स फ्रीडम. इट मे बी वेल लुकड आफ्टर. हाँ, उसकी बहुत केयर करी जाती होगी. बट द फैक्ट दैट द मैटर इज दैट अनलेस वन इज फ्री वन इज नॉट अलाइव. जब तक आप आज़ाद नहीं हो तब तक आप जिंदा नहीं रहते हो. कन्फाइनमेंट ब्रिंग्स बॉन्डेज एंड बॉन्डेज इज क्रूएलिटी. वन में आर्ग्यू दैट एटलीस्ट दिस वे दे विल ऑल नॉट बी किल्ड. कुछ लोग कहेंगे दैट जब वो जू में है और ऐसे केज में है तो वो उनको मारा नहीं जा रहा है, उनको हंट नहीं करा जा रहा है. हाउ एवर टेकिंग अवे इज वन फ्रीडम टू कीप वन अलाइव किल्स द डिज़ायर टू लिव एनी हाउ. यानी कि अगर आप किसी की आज़ादी छीन लो ना, कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें बंद करके रख रहे हैं, तो उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी. इवन ह्यूमंस थ्रू आउट द वर्ल्ड अपोज द चेंज ऑफ स्लेवरी एंड ऑपरेशन. इनफैक्ट ह्यूमंस ने भी हमेशा विद्रोह करा है, आज़ादी के लिए ही डिमांड करी है. हाउ आर अदर लिविंग क्रीचर्स डिफरेंट? तो इंसान जब आज़ादी चाहता है तो क्यों टाइगर्स डिफरेंट है, एनिमल्स डिफरेंट है. ह्यूमंस हैव इंक्रोच्ड ऑन देयर स्पेस. अब हमने उनकी जगहों पे जाके कब्जा कर लिया, जंगल काट के घर बना दिया है. एंड शेल्टरिंग देम इन जू इज ट्रूली इनह्यूमन. और उन्हें जू में रखना भी सही नहीं है. ह्यूमन मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट नेचर फॉर ह्यूमन्स एग्जिस्ट ओनली ड्यू टू नेचर. तो ह्यूमन्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए नेचर को, क्योंकि ह्यूमन्स ही नेचर की वजह से है. अब यहाँ पे तो ये नो में आंसर है. ठीक है. आप येस में भी आंसर कर सकते हो दैट येस विद सम ऑल्टरेशंस वी कैन कीप देम हैप्पी इन द जू ऑल्सो. ठीक है. अब ये एक आंसर है, आप इसको और तरीके से भी आंसर कर सकते हो. तो विद दिस ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. एक लॉन्ग क्वेश्चन और है टाइगर इन द जू का, जो पेस्ट कर दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जरूर से पढ़ लेना. तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम नेक्स्ट पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे.